हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश ट्यूबर। और कैसे हैं आप सभी? प्रिपरेशन आपकी अच्छे से चल रही है? एक्टिव पैसिव आपने एक्टिव पैसिव की क्लास देखी होगी मेरी, तो कुछ चीज़ें उसमें बची रह गई थी। तो चलिए आज हम एक्टिव पैसिव को पूरा ख़त्म कर लेते हैं आज की क्लास में। ठीक है, जो भी चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं, जो भी रूल्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, वो सारे के सारे आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको सारे के सारे रूल्स बहुत ही ईजी वे में आपको पता चलेंगे और कभी भी कोई डाउट आपको एक्टिव पैसिव को लेकर के कभी नहीं होगा। जब भी आप मेरा वीडियो ये और इसके पहले जो भी मैं एक्टिव पैसिव से रिलेटेड एक दो वीडियो डाला है, ये सारे के सारी वीडियो देखने के बाद आपको एक्टिव पैसिव कभी भी गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, तो इसको पूरा देखिएगा, वीडियो अंत तक बने रहिएगा। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे मॉडल वर्ब्स की। एक्टिव पैसिव मैंने सारे रूल्स बताए थे, जितने भी टेंसेस होते हैं, टेंस के कैसे स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंजेस होते हैं। बट आज हम बात करेंगे मॉडल वर्ब्स की एक्टिव पैसिव कैसे बनाई जाती है। ठीक है, मॉडल वर्ब्स देखिए, मैं साथ साथ में बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही मतलब मैं सोच समझ करके मैं दो क्लास एक साथ लेके चल रही हूँ। एक आपका पार्ट्स भी चल रहा है और एक साइड में आपका एक्टिव पैसिव भी चल रहा है। इसके साथ में जैसे ये एंड होता है उसके बाद मैं नरेशन भी स्टार्ट कर दूंगी। ओके, तो देखिए, एक्टिव पैसिव और पार्ट्स ऑफ स्पीच के चलाने का मेरा ये मोटो है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो उनका यूज़ आपको यहाँ पे एक्टिव पैसिव में या फिर नरेशन में, या फिर जो अगर मैं टाइम टेंस पढ़ाती हूँ तो उसमें आपको यहाँ पे उसका यूज़ मिलेगा। ठीक है, तो अभी मैंने वर्ब पढ़ाया था, तो वर्ब में मैंने बताया मॉडल वर्ब्स क्या होता है। तो मॉडल वर्ब्स पता है आपको, तो फिर मॉडल वर्ब्स जो होते हैं, तो उसी तरीके से मॉडल वर्ब्स की एक्टिव पैसिव कैसे बनती है, तो मॉडल वर्ब्स के बारे में आपको पता है, बस उसकी पैसिव कैसे बनती है ये आपको देखना है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि मॉडल वर्ब्स की एक्टिव पैसिव कैसे बनती है। तो आपको पता तो है मॉडल वर्ब्स, फिर भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि मॉडल वर्ब्स कौन कौन से होते हैं। ओके, तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए। कैन, मे, मस्ट, शैल, विल, would, should and could and might, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? दीज आर मॉडल वर्ब्स। ठीक है, इन मॉडल वर्ब्स की जब एक्टिव से वैसे बनानी होगी तो हम कैसे बनाएंगे, तो पहले हम एक्टिव का एक स्ट्रक्चर देखते हैं। ओके, विद एग्जांपल आप समझेंगे। एग्जांपल से जब समझ में आता है तो बहुत ही क्लियर हो जाती है सारी सारी चीज़ें, कोई डाउट नहीं रहता है। तो चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल इसका। तो यू कैन, यू कैन, यू कैन विन द प्राइज। यू कैन विन द प्राइज। तो देखिए आप में इसमें वर्ब आपका क्या आया, मॉडल वर्ब आया। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या अंतर है, इसको हम कैसे पैसे बनाएंगे। तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, जो चीज़ें आपकी थी एज इट इज़ वैसे ही रहेंगी। आपका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा रहेगी, ऑलवेज रहेगी। और जो है बाई का भी यूज़ करेंगे हम। ठीक है, बस मॉडल वर्ब्स के में अभी आपको क्या था कि जो टेंसेस थे उसमें इज एम आर ऐड हुआ, वॉज वेर ऐड हुआ, बीइंग ऐड हुआ कॉन्टिन्यूस में, परफेक्ट में बी डब्ल्यू एन बीन ऐड हुआ। ठीक है, और इस तरीके से चीज़ें वहाँ पे जुड़ती गई। बट यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं ऐड करना है, वो केवल एक चीज़ है बस जो आपको ऐड करना है पैसिव वॉइस बनाते समय। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है आपका, द प्राइज। द प्राइस, द प्राइस के बाद आप क्या करेंगे, एक्चुअली में ये जो है आपका सब्जेक्ट प्लेस पे आ गया, तो इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट ही एड्रेस करेंगे। ठीक है, और ये आपका मॉडल वर्ब से जो कि एज इट इज ऐसे ही रहेगा, बस इसके साथ आपको बस बी का यूज करना है। ओके, केवल और केवल बी का यूज करनी है, और इसके बाद में सारी चीजें वैसे रहेंगी जैसे कि आपको अभी तक के स्ट्रक्चर में पता था। ठीक है, तो द प्राइस कैन बी, विन का थर्ड फॉर्म क्या होगा, वन, किसके द्वारा, बाय यू। ओके, दिस इज योर सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस। ओके, आप बोलो तो मैं यहाँ पे एक्टिव पैसिव ऐसे इंडिकेट करने के लिए लिख देती हूँ ब्रैकेट में। ये आपका है एक्टिव का स्ट्रक्चर एंड ये आपका बना पैसिव का स्ट्रक्चर। ओके, तो ये आप देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। इफ़ यू वांट देन यू कैन राइट और ओनली सी। अगर आप समझ सकते हो, आप अंडरस्टैंड हो इस चीज़ को लेकर के, तो प्लीज़ केवल आप देखो, अदरवाइज आप नोट डाउन कर लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। में चीज़ें आ ही गई हैं आपको, तो जिस समझ में आ गई हैं सारी चीज़ें, तो फिर क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे एग्जांपल तो देना नहीं है। कोई छोटे बच्चे तो आपको नहीं, आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आप पहले से सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होगा। बस क्या है कि आपको रिवाइज करना, रिवीजन करना है। ठीक है, जो मेथड आपको नहीं पता वो मेथड आपका पता चल जाएगा, जो चीज़ें पता है उसकी रिवीजन हो जाएगी। तो एक एग्जाम्पल मैं और दूंगी, ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि मुझे इसके आगे आज चैप्टर खत्म करना है। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। कुछ भी लिख दीजिए, किसी का भी नाम, अमर मस्ट सेंड अ रिप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है,
आपका ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले वो आएगा रिप्लाई। ये सबसे इजी होता है मॉडल वर्ब्स के पैसे बनाना, सबसे इजी होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे अकॉर्डिंग टू नंबर एंड जेंडर आपको यहाँ पे वर्ब्स को चेंज नहीं करना है। वर्ब्स आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेम एज इट इज रहेगा, इसमें कोई भी नो चेंजेस होगी, ठीक है। रिप्लाई मस्ट बी। अब सेंड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, नहीं पता तो थर्ड फॉर्म आप अभी से रटना चालू कर दीजिए। अगर आपको एक भी अगर सेंटेंस आया तो फिर उसमें भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए किसी एक नंबर के लिए आपको पूरी पूरी बुक पढ़नी पड़ती है, आपको पता ही होगा, तो आगे आप खुद समझदार हैं। बाय अमर, ठीक है। ये आपका है एक्टिव का सेंटेंस एंड ये आपका है पैसिव। ओके, अब आगे हम क्या देखेंगे, वर्ब्स विथ टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। वर्ब्स विथ टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स लेकर के जो वर्ब्स आते हैं उनकी पैसिव कैसे बनती है, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। तो देखिए, वे शब्द जो वर्ब्स के बाद किसी व्यक्ति के लिए आते हैं, किसी भी वर्ब के बाद जो वर्ड किसी व्यक्ति के लिए आता है, किसी पर्सन के लिए आता है, तो वो आपका क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। टू ऑब्जेक्ट्स मतलब एक आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके, एंड दूसरा आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इन्हीं दोनों ऑब्जेक्ट्स का यूज़ यहाँ पे होना है। तो जब दो ऑब्जेक्ट्स को लेकर के कोई सेंटेंस आता है तो फिर हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि किस ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट के प्लेस पे हमें किस ऑब्जेक्ट को रखना है और किसको वहीं पे रहने देना है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है और प्रॉब्लम यहीं से आती है, ठीक है। तो इसको आप पूरा ध्यान से देखिएगा, एंड तक आप मेरे वीडियो में बने रहेंगे तो आपको सारे के सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे, मतलब सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, ओके। तो एक्चुअली मुझे थोड़ा सा इरेज करना पड़ा, बोर्ड की साइज़ थोड़ी छोटी है, सॉरी इसके लिए, बट थोड़ा सा बार बार मुझे इसको इरेज करना पड़ता है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से आप बैक करके थोड़ा सा देख सकते हैं चीज़ों को। तो मैंने बताया था कि वर्ब्स विद टू ऑब्जेक्ट्स के साथ कैसे हम पैसे एक्टिव से पैसे बनाएंगे। तो टू ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम पहले हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, उसके बाद हम चीज़ें समझाते हैं, ठीक है। विद एग्जाम्पल आप बहुत ईजी होता है समझना। ये देखिए, रामा गेव मी अ लेटर, ओके। देखिए आपको यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट, एक तो आपका मी है और एक आपका है आ लेटर, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स आ गए, ठीक है। तो जैसे कि आपको बताया मैंने कि वो शब्द जो वर्ब के बाद किसी व्यक्ति के लिए आते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति के लिए आते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। किसी व्यक्ति के लिए क्या आया, मी, ये आपका क्या है, ये आपका है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके। दिस इज योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड जो किसी वस्तु का नाम होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये लेटर क्या है, एक वस्तु है, तो ये आपका क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके। ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो चीज देखिए क्या करते हैं कि वैसे तो हम एक्टिव से पैसे बनाने में किसी भी मतलब किसी भी वर्ड को, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, हम उसको किसी को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट को, ठीक है। वो इस बात पे निर्भर करता है कि हम किसको प्रायोरिटी देते हैं, किस वर्ड को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, किसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं। बट मोस्टली क्या होता है कि एक्टिव सेंटेंस के जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो किसी पर्सन को डिनोट करके लिखे जाते हैं, जैसे किसी मतलब प्राणी को, किसी मनुष्य को जो इंडिकेट करके जो वर्ड आते हैं जिसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम कहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मतलब एज अ रूल अगर उसको देखा जाए तो पैसिव वाइज में हम सब्जेक्ट उसी का बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें मी को ही आई यहाँ लिखना है, अ लेटर को नहीं लिखना है, ठीक है। लिख सकते हो बट आप गलत नहीं है वो, बट मतलब मोस्ट ऑफ द करेक्ट जो होगा, मतलब एक रूल देखा जाए, नियम देखा जाए, बताया गया है कि ये सही माना जाता है, ये भी गलत नहीं है, ठीक है। बट आप इसको सब्जेक्ट बना सकते हो तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, इनको भी नोट डाउन कर लीजिए, जिनके बाद अक्सर दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसका पैसिव बना के देखेंगे। तो पैसिव क्या बनेगा, देखिए बहुत ही ईजी है, ये बहुत ही ईजी है। अब ये दो ऑब्जेक्ट्स की बात तो करते हैं, बट आपको देखिए मैंने सारे टेंस पढ़ा रखे हैं। तो टेंस में आपको सबसे पहले ये भी देखना है कि ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है। तो टेंस पहचानने का सबसे सिंपल सा रूल ये है कि जब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हो और तो सीधे हम वर्ब को देखते हैं, फिर वर्ब की फॉर्म देखेंगे। फर्स्ट फॉर्म में है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, एंड सेकंड फॉर्म है तो आपका पास्ट इंडिफिनिट है, ठीक है। तो फिर गेव सेकंड फॉर्म है तो ये आपका पास्ट इंडिफिनिट का जब हम पैसिव बनाते हैं तो फिर बी का कौन सा फॉर्म यूज होता है, कल ही मैंने बताया था। तो बी का कौन सा फॉर्म यूज होता है, वॉज वर यूज होता है, ठीक है। तो हमें कौन सा ऑब्जेक्ट बनाना है, इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो आई वॉज, आप यहाँ पे लिख भी लो, दिस इज एक्टिव, ओके, एंड दिस विल बी पैसिव, ओके। आई वॉज के बाद क्या हो गया, वो आपका सेकेंड फॉर्म। आई वॉज गिवन, अब आ लेटर जो है वो क्या हो गया आपका द लेटर। आई वॉज गिवन द लेटर बाई
रामा। ओके, बाय आई वॉज गिवन द लेटर बाय रामा। बहुत ही सिंपल है। एक सेंटेंस और लिख लेती है जिससे कि आपको बिल्कुल से क्लियर हो जाए और कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट ना रह जाए मन में। ठीक है, एक सेंटेंस दो एग्जाम्पल के साथ ज़्यादा सही रहता है चीज़ें समझना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एक सेंटेंस और लिख लीजिए। मिसेस गुप्ता टोल्ड अस स्टोरीज। ठीक है, ये आपका क्या है, एक्टिव। देखिए यहाँ पे पैसे लिखना मैं भूल गई, कभी कभी चीज़ें लिखना ज़रूरी होता है कुछ लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं, ये आपका एक्टिव, एक्टिव का सेंटेंस देखते हैं। ओके, मिसेस गुप्ता टोल्ड अस स्टोरीज। ठीक है, स्टोरीज अभी मैंने बताया है कि किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, तो अस क्या है आपका इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अस जो है किसके लिए यूज हुआ है, किसी पर्सन के लिए यूज हुआ है, तो इसी का हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो अस का सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्टिव प्लेस क्या होता है, वी होता है। देखिए मैंने सबसे पहले प्रोनाउन पढ़ाया था और प्रोनाउन में सारे चार्ट मैंने बताया है कि किसका सब्जेक्टिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, पॉजिटिव केस क्या है। तो चीज़ें मैं बहुत सीक्वेंस से पढ़ा रही हूँ, इस तरीके से कोई बताएगा नहीं आपको, जो कि एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं और एक दूसरे के लिए हेल्पफुल है सारी क्लासेस। ठीक है, यूजफुल है, अब यूजफुल कह सकते हो, क्योंकि जब मैंने प्रोनाउन पढ़ा है तो प्रोनाउन का यूज़ आपको यहाँ पे हो रहा है, वर्ब पढ़ा है तो वर्ब का यूज़ यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, और अभी आगे आपको और चीज़ें मिलती रहेंगी इस तरीके से। तो चलिए इसका जब पैसे बनाएंगे तो क्या बनेगा, पैसे बनाएंगे तो क्या होगा, अस का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, वी। और ये टेंस कौन सा है, टेल का सेकंड फॉर्म है, तो ये अगेन आपका जो है पास्ट इंडेफिनिट ही आ गया। तो वी के साथ कौन सा बी का फॉर्म यूज करेंगे, वी के साथ वर यूज करेंगे। ठीक है, वी वर एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म, वी वर, तो टोल्ड का सेकंड थर्ड फॉर्म दोनों सेम ही होता है। एंड वी वर टोल्ड स्टोरीज, स्टोरीज किसके द्वारा सुनाया गया, बाय मिसेस गुप्ता। ओके, वेरी सिंपल, एक्चुअली बहुत ही सिंपल है, बस समझने की बात होती है। बाय मिसेस गुप्ता। ओके, दिस इज योर पैसिव पैसिव सेंटेंस। एक्चुअली थोड़ा सा इसको क्लीन करके लिखूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए, बाय मिसेस गुप्ता। ओके, तो ये आपका क्लियर हो गया कि जब 2 ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो उनका पैसिव कैसे बनता है। ठीक है, 2 चीज़ें आपकी क्लियर हो गई, एक मॉडल वर्ब्स एंड विथ वर्ब्स विथ 2 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब हम पैसिव की बात करते हैं, जो आपके कह सकते हैं कि जो कमांड देने वाले सेंटेंस होते हैं। ओके, इम्परेटिव सेंटेंस जिसको कहते हैं, जिन्होंने नरेशन पढ़ा होगा कभी भी आपके क्लासेस में, जब 9 to 12 में पढ़ा जाता है, तो जो आपका इम्परेटिव सेंटेंस होता है उसमें कमांड, सजेशन, एडवाइस, ऑर्डर, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं, तो उस तरीके का एक्टिव अगर सेंटेंस है तो उसका पैसिव कैसे बनाते हैं। ठीक है, अगर कभी ऐसा आ जाए तो आप जानिए सारी चीज़ें, चाहे जो पूछे आपको कभी गलत ना होने पाए। ठीक है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पे मैंने लिख दिया है पैसिव ऑफ कमांड्स। जो कमांड्स के पैसेज होते हैं जैसे लेट, प्लीज, काइंडली, इस तरीके के जो वर्ड्स आते हैं जिसमें प्लीज का भाव फील आपको आए। ठीक है, एंड लेट का यूज ही हुआ हो या लेट का भाव आए, तो एंड काइंडली का एंड प्लीज का इस तरीके की फील आए, ऐसे सेंटेंस में यू कैन से द इम्परेटिव सेंटेंस डायरेक्टली। ओके, इम्परेटिव सेंटेंसेस के पैसिव कैसे बनती है। ठीक है, तो जिस इम्परेटिव सेंटेंस से आदेश का मतलब फील आए, जैसे कोई ऑर्डर दे रहा है तो उसके पैसिव फॉर्म को लेट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे जिस जिस भी सेंटेंस में आपको ये पता चले कि इसमें कोई भी ऑर्डर दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, तो उसका पैसिव बनाने के लिए हम स्टार्टिंग जो है वो लेट से शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, सेंटेंस देख लेते हैं, एग्जाम्पल। एक्टिव। ओके, पहले सबसे हम एक्टिव का सेंटेंस लिखेंगे। तो जैसे कोई भी ऑर्डर दीजिए, जैसे स्विच ऑफ द फैन, ओपन द बॉक्स, ओपन द डोर। तो चलिए सबसे फेमस सेंटेंस जो था, ओपन द डोर, ओपन द डोर। ठीक है, तो इसमें क्या करा, कोई ऑर्डर दे रहा, कोई कमांड दे रहा कि दरवाजा खोल दो। ठीक है, ओपन द डोर। तो मैंने बताया कि जो इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं उसमें केवल लेट से स्टार्ट करेंगे। लेट के बाद जो है आपका जो, जैसे आपने अभी मॉडल वर्ब्स का पैसिव किया है, सेम वैसे ही ओपन होगा। ठीक है, उसी तरीके से ही ओपन होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे बाई का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, वहाँ एक्चुअली वहाँ पे बाई का यूज़ किया था, बट यहाँ पे बाई का इसका एक स्ट्रक्चर देख लेंगे तो फिर आप आगे का सेंटेंस इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो लेट से स्टार्ट करेंगे, पैसिव। ठीक है, लेट द डोर, लेट द डोर के बाद आपका बी का फॉर्म ही एक्चुअली में बी ही होगा, एंड ओपन का थर्ड फॉर्म, लेट द डोर बी ओपनड। एक सेंटेंस और देख लीजिए, एटलीस्ट 2 सेंटेंस तो हो ही, 2 एग्जाम्पल्स। तो स्विच ऑफ द
fan. It is your active sentence. And what will be the passive? Let's see. Again, let the fan be switched off. Okay, let the fan be switched off. Okay, इस तरीके के सेंटेंस बनते हैं जब आपको यहाँ पे फील आए कि या कोई ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इंपरेटिव सेंटेंस में कोई एडवाइस दे रहा हो तो क्या करेंगे, वहाँ पे आपको थोड़ी सी चेंजेस होगी, ठीक है। जब एडवाइस दे रहा हो तो उसके पैसिव आपको लेट से बिल्कुल नहीं शुरू करेंगे और उसका स्ट्रक्चर दूसरे तरीके का होगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए इसको भी हम एग्जाम्पल के साथ ही देखेंगे। एक्टिव क्या होगा, हेल्प द पुअर। अब हेल्प द पुअर जो है कोई ऑर्डर तो है नहीं, ये एक्चुअली सलाह ही दी जा रही कि गरीबों की मदद करनी चाहिए, गरीबों की मदद करो। यहाँ पे करो या करनी चाहिए, इस तरीके का जो फील आता है, इसी को हम कहते हैं कि एडवाइस टाइप का ये क्वेश्चन है कि एडवाइस दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसका पैसे कैसे बनेंगे, इसका पैसे बनाने के लिए आपका स्ट्रक्चर होगा द पुअर, ये जो ऑब्जेक्ट है, अगेन इट विल बी द सब्जेक्ट द पुअर, ठीक है। हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, शुड प्लस बी, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, तुरंत शुड बी का यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपका हमेशा लगेगा, ठीक है। द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ओके, द पुअर शुड बी हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, ठीक है। ये आपका यहाँ पे ये चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाएंगी और बी तो आपका रहेगा, बी का फॉर्म हमेशा बी ही रहेगा। एंड ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हमेशा बनाते हैं। ये देख लीजिए, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, ठीक है। लव द चिल्ड्रेन, एक चीज़ आप जानते होंगे, अब मैंने आपको आर्टिकल नहीं पढ़ा एक्चुअली, एक क्लास में आर्टिकल की भी ले लूँगी। आर्टिकल बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, उससे भी क्वेश्चन आते ही हैं। तो देखिए यहाँ पे द चिल्ड्रन जो आपने यूज़ किया एंड द पुअर, मतलब किसी एक गरीब की बात नहीं हो रही है। जब किसी पर्टिकुलर नाउन के पहले द का यूज़ कर लेते हैं तो वो पूरी उस कम्युनिटी की, उस पूरी कम्युनिटी की बात होती है, पूरी उस समुदाय की बात, पूरी उस जाति की बात होती है को, मतलब पूरे हर किसी गरीब को कहा गया है। द पुअर मतलब सारे गरीब, द चिल्ड्रन मतलब सारे बच्चे, मतलब सभी बच्चों को प्यार करो, लव द चिल्ड्रन। ओके, तो ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें एडवाइस शो कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बनेगा, आपका पैसे पैसे बनेगा। देखिए इसका पैसे, इस तरीके के सेंटेंस इसका पैसे कैसे बनेगा, द चिल्ड्रन अगेन शुड बी लव्ड। ओके, द चिल्ड्रन शुड बी लव्ड, इस तरीके का सेंटेंस आप ऐसे बनाएंगे। ओके, कोई भी डाउट कुछ भी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब देखिए, अगर सेंटेंस में काइंडली या प्लीज लगा हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किस तरीके से बनाएंगे, ये भी आप एग्जाम्पल से ही समझिए। ओके, एग्जाम्पल देखिए, टेक दिस चेयर प्लीज, टेक दिस चेयर, टेक दिस चेयर प्लीज। ओके, अब इस तरीके के सेंटेंस में क्या करेंगे हम, ये जो प्लीज होता है, ये प्लीज को हटा दिया जाता है पैसे बनाते समय, और इस एक अकेले वर्ड के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। ओके, अब यहाँ पे बी का कोई काम नहीं है, बी का कोई भी यूज नहीं होगा। इस प्लीज और काइंडली दो वर्ड होते हैं, ठीक है। ये जो प्लीज और काइंडली, इसके प्लेस में हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए यू आर रिक्वेस्टेड टू। ओके, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये यूज होता है प्लीज और काइंडली के जगह पे, ठीक है। तो चलिए पैसे बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा, चीज़ें आप लिखते जाइए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, बस सुनने से भूल जाती हैं, लिखने से याद रह जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो इस प्लीज और काइंडली के लिए हम क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब यहाँ पे आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक फॉर्म चेंज हो चुका है। यू आर रिक्वेस्टेड टू, किस चीज़ का रिक्वेस्ट किया जा रहा है, टेक दिस चेयर। ओके, टेक दिस चेयर, ये सारा सेंटेंस आपका एज इट इज यहाँ पे लिख देना है, टू टेक दिस चेयर। ओके, सॉरी, चेयर, टेक दिस चेयर। एक एग्जाम्पल इसका और लिख लीजिए, एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स तो हो जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर रहें। प्लीज गिव मी अ पेन। ओके, या काइंडली गिव मी अ पेन, जो भी आप यूज करो, प्लीज गिव मी अ पेन। तो यहाँ पे भी रिक्वेस्ट की फीलिंग आ रही है, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ पेन। ओके,
यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ पेन। ओके, ये आपका होगा। प्लीज़ पैसे सेंटेंस में प्लीज़ काइंडली को हटा दिया जाता है। जब भी पैसे बनाएंगे तो प्लीज़ और काइंडली जैसे वर्ड्स यूज़ नहीं होते हैं, इनके प्लेस पे हमें यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक है, ये एक ऐसा सेंटेंस है जहाँ पे आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं यूज़ होगी, और इसके पहले जितना भी सेंटेंस मैंने बताया था उन सब में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना ही था। ओके, एक्चुअली दोस्तों मुझे लगता था कि मैं आज पैसे की क्लास ओवर कर दूंगी, बट मैं बहुत बड़ा वीडियो नहीं बना सकती हूँ क्योंकि अपलोडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत टाइम लगता है। ओके, तो आज की क्लास मैं यहीं पे ओवर करती हूँ, एंड आई होप, मुझे उम्मीद है कि मैं अपने नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को क्लोज कर दूंगी, इसका द एंड कर दूंगी। ओके, अच्छे से समझा करके, तो क्योंकि मैं चाहती हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आए जल्दी, मुझे भागना नहीं है। तो चलिए, इसके आगे की जो भी चीज़ें बची हुई हैं, जो भी अभी आपका पैसिव इन्फिनेटिव का पैसे कैसे यूज़ करते हैं, एंड टू बी जो फॉर्म होता है उसका कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं, तो उनको मैं बता दूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चैनल से जुड़े रहेगा, और आपको लगता है कि मेरा ये चैनल हेल्पफुल है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही चीज़ें आपको मिल रही हैं, प्रोवाइड हो रही हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।